डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके फंक्शन, उसकी नेसेसिटी, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने डिस्कस किया 3 टॉपिक्स उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो अब हमें कहा जाता है कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो हमसे पूछा जाएगा, तो लास्ट में आपको इसका आंसर बिल्कुल से मिलेगा कि हमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे इन ए डेमोक्रेसी, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजंस इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए हर एक बंदा जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है, ही इज़ फ्री टू फॉर्म ए ग्रुप, या वो एक पार्टी बना सकता है। उसको कोई भी बंदिश नहीं है, मगर कंडीशन ये हो कि वो पार्टी एंटी नेशनल ना हो। तो बस ये कंडीशन हो ताकि वो मुल्क के हित में, मुल्क का जो मसला हो वो जहन में रख के पार्टी बनाएगी। तो इसलिए अगर हम अपनी बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की अगर हम बात करेंगे तो 750 पार्टीज और रिकॉग्नाइज्ड विथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जितनी भी पार्टीज होती है उनको कौन रिकॉग्नाइज करता है? एक इदारा बनाया गया है गवर्नमेंट के ज़रिए थ्रू डेमोक्रेटिक वे, ताकि डेमोक्रेसी चले, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो इदारा इंडिपेंडेंट रहे और वो किसी के साथ उसका कोई लेजा ना रहे। तो उसके लिए एक इदारा बनाया गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस वक्त 750 से ज़्यादा जो पार्टीज है वो रिकग्नाइज है। तो लेकिन अगर आप देखते हैं तो अब आप सोचेंगे कि 750, लेकिन हम तो सुनने में आता है हमारे पास 2-3 पार्टीज के नाम हम सुनते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जितने भी पार्टीज होती है 750 की हम बात करेंगे, उनमें सब सीरियस जो पार्टीज वो सीरियस कंटेंडर्स नहीं होते किसमें? इलेक्शंस में। तो कुछ पार्टीज होती है 2-3-4 भी हम कह सकते हैं, वो फोर फ्रंट रहते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं। कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो कोई सीट भी नहीं जीतते, या कोई पार्टी ऐसी होती है जो 1 सीट या 2 सीटें जीतती है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने में उसका भी हाथ होता है। ही दैट वेरी पार्टी इज ऑल्सो इन द मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, यूजफुल इन द मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको क्लियर है फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में हर एक ग्रुप को, हर एक सिटीजन को ये बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है कि वो पार्टी बनाए। और पार्टी हमारे पास कहाँ पर रजिस्टर होती है ये भी आपको पता चला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि वहाँ पे कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो वो कंटेंडर्स होते हैं इलेक्शन में। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्शन होता है तो बीजेपी और पीडीपी की बात, सॉरी, बीजेपी और कांग्रेस की बात होती है इलेक्शन के दौरान कि इलेक्शन लड़ना है तो कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, बीजेपी कितनी सीटें जीत। तो दैट मीन्स कि सीरियस कंटेंडर्स ये 2 पार्टीज होती। उसके बगैर बहुत सारी पार्टीज, नेशनल पार्टीज भी हम बात करेंगे तो बहुत सारे, लेकिन नाम ज़्यादातर किन का लिया जाता है? इन्हीं पार्टीज का लिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पार्टी सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन सा पार्टी सिस्टम, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वन पार्टी सिस्टम। ये वन पार्टी सिस्टम, इसके सवाल से ही आपको ये नाम से ये समझ आता है कि कुछ कंट्रीज में जो एक पार्टी होती है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। एक ही पार्टी होती है, उसको अलाउ किया जाता है कि आप गवर्नमेंट बनाइए और कंट्रोल इस पे करें। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। और ये हम कहाँ पाते हैं? दिस सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन चाइना।
क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी को अलाउ किया जाता है कि आप गवर्नमेंट बनाओ। कहाँ पे? चाइना में। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो एक सिंगल पार्टी सिस्टम जो है, वन पार्टी सिस्टम है, वो चाइना में है और उसका काम क्या होता है? ओनली वन सिंगल पार्टी इज अलाउड टू रन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, ये उसका होता है। तो उनको वहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो गवर्नमेंट को चलाए, गवर्नमेंट वो जो गवर्नमेंट वो हुकूमत करे लोगों पे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को वो हक नहीं मिल सकता है, वो आवाज़ उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा भी नहीं सकता है। तो दैट मीन्स डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। तो क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलने वाला होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम कहेंगे कि ये जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, इसमें वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। तो दूसरा जो है, तो दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या है? जहाँ पे पावर इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टी। दो पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, किसके लिए? टू फॉर्म गवर्नमेंट। सेवरल अदर पार्टीज भी होती है वहाँ पे, एग्जिस्ट करती है, वो भी कंटेस्ट इलेक्शन करती है, जीतती भी है नेशनल लेजिस्लेचर में। मगर उनको किनका साथ देना होता है? जो मेन टू पार्टीज होती है, किस में जो फ्रे में होती है। आपने देखा होगा पिछली बार जब ट्रंप और जो आज के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, जब उनका इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे वो उसके अलावा भी जो पार्टीज थे वो भी इलेक्शन लड़ रही थी। लेकिन वहाँ पे सपोर्ट जिसने किया एक ग्रुप को, उसको उसी को करना था, दूसरे जितने भी पार्टीज उनको दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करना था। तो उनको ये नहीं इजाज़त दी जाती है कि आप अपनी गवर्नमेंट खुद बनाइए, अपने बल पे आप इलेक्शन लड़ो और आप फिर गवर्नमेंट में आ जाएं। लेकिन उनको गवर्नमेंट में आ सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना है? दे हैव टू फॉलो द नॉर्म। नॉर्म यही है कि आपको जो एक बड़ी पार्टी का कैंडिडेट है, आपको उसी को सपोर्ट करना ही करना है। तो ये अब टू पार्टी सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे ये पार्टी होती है? तो ये पार्टी सिस्टम दो जगहों पे पाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे ये टू पार्टी सिस्टम है। तो ये उनका ये इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? टू पार्टी सिस्टम। कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे ये टू पार्टी सिस्टम चल रहा है। तो अब आपको क्लियर हुआ वन पार्टी सिस्टम and two party system. Let's discuss that another one, that is multi party system. Multi party system क्या है? Multi party system मतलब if several parties compete for power and more than two parties have the reasonable chance of coming to power either on their own strength or alliance with others, it is called a multi party system. अगर एक मैं कह सकता हूँ कि सेवरल पार्टी सिस्टम है या मल्टीपल पार्टी सिस्टम, इसमें बहुत सारी पार्टीज लड़ती है, इलेक्शन लड़ती है, और वहाँ पे चांसेस होता है कि दो पार्टीज जो होती है उनको चांस होता है गवर्नमेंट बनाने के। या तो वो खुद अपने बलबूते पे बनाएंगे या किसी के साथ अलायंस करके वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो उस सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं और दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया। तो इंडिया में ये मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना, इस सिस्टम में क्या करता है? गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर्म होती है जब बहुत सारी पार्टीज एक साथ आती है, तो वो मिल के आती है, तो फिर गवर्नमेंट बनाती हैं। और जब एक से ज़्यादा पार्टीज जब मिलेंगे तो वो गवर्नमेंट बनाएंगे। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले बार भी बोला था, उसको हम कोalition गवर्नमेंट बताते हैं। दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो कोalition गवर्नमेंट होती है। उसमें क्या होता है? उसमें सेवरल पार्टीज जो होती है वो ज्वाइन करती है। किस लिए? तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनका एक मंशूर बनता है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 2014 में, तो एनडीए और यूपीए, एनडीए का मतलब क्या है? एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो बीजेपी का एक फ्रंट है और बहुत सारी पार्टी उसमें मिली हुई है। तो इसी तरह दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो
इसमें जो कांग्रेस के अंडर जितने भी पार्टीज उनके जो बैनर के नीचे आती है वो एक फ्रंट बनाती है, तो उसमें वो इलेक्शन लड़ती है। तो आपने सुना होगा यूपीए लेड गवर्नमेंट, एनडीए लेड गवर्नमेंट, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये इसका मतलब है कि कुछ जो रीजनल पार्टीज या छोटी छोटी पार्टीज वो बीजेपी के अंडर या इसके कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ती है। जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इस वक्त वहाँ पे हुकूमत बनी शिवसेना की, वहाँ पे है कांग्रेस की। तो हम कह सकते हैं यूपी का सिस्टम दिस ये यूपी का तर्ज पे है, वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज मिली है और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज मिलती है और एक गवर्नमेंट बनाती है, उसको हम कोalition गवर्नमेंट बना बोलते हैं। तो कहीं पे ऐसा भी होता है कि कोई पार्टी मेजॉरिटी में सीटें लेती है, वो सिंगल हैंडेड ही वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है। अब आपको ये समझना है कि कौन सा पार्टी सिस्टम ठीक है, वन पार्टी सिस्टम ठीक है, टू पार्टी सिस्टम ठीक है, या मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक है। अगर हम बात करेंगे अपनी इंडिया की, तो वन पार्टी सिस्टम नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। रीजनल डाइवर्सिटी है, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजन डाइवर्सिटी है, बहुत सारे हम यहाँ पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक मैन टू मैन डाइवर्सिटी, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डाइवर्सिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल पार्टी या दिस टू पार्टी सिस्टम यहाँ पे काम नहीं कर सकता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल उनका ख्याल रखना है। तो इसके लिए इंडिया में बेस्ट है जो मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे वो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की डिमांड आगे ले जाने। मैं आपको बात कहूँगा कि अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर की हम बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। तो अब अगर एक ही पार्टी यहाँ पे होगी तो वो पॉसिबल नहीं है, जो एस्पायरेशंस होती है लोगों के उनके लिए वो काम करें। तो तभी इंडिया में ज़रूरी है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इसमें जो सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है उसमें वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो कैंडिडेट्स खड़ा करती है तो पार्टियां। तो लोगों के वो उनका जो उनको ख्याल रखना पड़ता है कि लोगों की डिमांड जो है, एस्पिरेशन जो है, उनका हम ख्याल रखेंगे। लेकिन एक और बात हमें याद रखना है, नो सिस्टम आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। अगर हम बात करेंगे चाइना की, बात करेंगे चाइना में एक बड़ा सा एक है ग्रुप है, बड़ा सा क्या मतलब कि ऑलमोस्ट ऑल कंट्री कम्युनिस्ट है वहाँ पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पे उनकी जो एस्पिरेशन की जो उनकी डिमांड्स है सबकी सेम ही है, रिलीजली उनमें डाइवर्सिटी नहीं है, रिलीजन उनका सेम है। तो दैट मीन्स अगर हम वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम खड़ा करेंगे तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा। तो इसी तरह यूएसए यूके में उनका सिस्टम अलग है, उतनी बड़ी कंट्रीज भी नहीं है, तो वहाँ पे भी ये चलता है। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। तो ये पार्टीज बनाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज वो होती हैं जो कहाँ पे, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और वहाँ पार्लियामेंट हाउस में होती है, गवर्नमेंट बनाने में वो काम करते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।